हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं लाया हूँ प्रश्नमाला 8.3 10 क्लास का, है ना। तो इसको सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूला है जो इसको हम लोग पहले जान लेते हैं। जैसे होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा, है ना, बराबर होता है साइन थीटा। यानी साइन और कोस आपस में बराबर होता है ना। उसके बाद टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा। कोट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। यानी टेन और कोट आपस में बराबर होता है ना। उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, हाँ। तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, है ना। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है ना। चलिए दोस्तों, इस फॉर्मूला को लेकर हम 8.3 प्रश्न वाली प्रश्न को सॉल्व करते हैं, है ना। प्रश्न वाला 8.3 क्वेश्चन नंबर 1, इसका मान निकलना है ना। इन क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 18 और कोस 72। क्वेश्चन 1 का 1 यानी साइन 18 और कोस 72 डिग्री, है ना। दोनों डिग्री में है। चलिए इस तरह का प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व, है ना। दोनों में एक प्रश्न को सॉल्व करना पड़ेगा। यानी साइन 90 माइनस 18 पट्टा में कोस 72, यानी 90 से 18 को घटाना पड़ेगा। तो कितना प्राप्त होगा? 10 से 8 घटेगा तो 2, और इधर 8 से 1 घटेगा तो 7, यानी प्राप्त हुआ, है ना, 72 बराबर। अभी चेंज होगा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोस 72 और बट्टा में कोस 72, है ना। दोनों आपस में कटेगा, है ना, तो बराबर 1 इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 10 26 कोट 64। क्वेश्चन नंबर 2 10 26 और कोट 64 दोनों डिग्री में है। चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो 10 26, है ना, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 10 90 माइनस 26 बट्टा में कोट 64, तो बराबर। तो 90 से 26 को घटाना पड़ेगा। तो 10 से 6 घटेगा तो 4, इधर 8 से 2 घटेगा तो 6, यानी प्राप्त होगा हम लोग का 64, है ना। तो 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोट थीटा, यानी कोट 64 प्राप्त होगा। और नीचे में कोट 64, दोनों बराबर है, इधर कटेगा, बराबर 1 इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कोस 48 माइनस साइन 42। क्वेश्चन 3 है कोस 48 माइनस साइन 42। चलिए इस तरह का प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं। यानी दोनों में एक को चेंज करना पड़ेगा। तो हम पहले वाला को चेंज कर लेते हैं। कोस 90 माइनस 48, माइनस चिन्ह है, माइनस लगाना पड़ेगा, साइन 42। तो 90 से 48 घटाना पड़ेगा। 90 से हम लोग 48 माइनस करेंगे तो 10 से 8 घटेगा तो 2, इधर 8 से 4 घटेगा तो 4, यानी तो अब कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? हम लोग जानते हैं साइन थीटा होता है ना। यानी क्या होगा? साइन
42 माइनस साइन 42 है ना, तो दोनों कटेगा, प्लस और माइनस है, बराबर 0 इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, कोशेक 31 माइनस सेक 59 है, तो इस तरह का प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कोशेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री है ना, सॉल्व। दोनों में एक को चेंज करना पड़ेगा, पहले वाला को चेंज कर लेते हैं, सेक 90 माइनस 31 माइनस 59 डिग्री, तो हम लोग जानते हैं 90 से 31 अगर घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 10 से 1 घटेगा तो 9, और इधर ये होगा 8, 8 से 3 घटेगा तो 5, यानी कोशेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा है ना, तो सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री है ना, दोनों कटेगा, बराबर 0 इसका सही आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है दो का एक है ना, 10 48 10 23 10 42 10 67 बराबर 1, यानी 1 इसको दर्शाना है ना। 2 का एक 10 48 10 23 10 42 10 67 बराबर 1 हम लोग को लाना है ना। इस तरह का प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं ना। सॉल्व, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में हम लोग को 2 को चेंज करना पड़ेगा ना, तो पहले दूसरा को चेंज कर लेते हैं, तो क्या होगा हम लोग का 10 90 माइनस 48, और दूसरा वाला 10 90 माइनस 23, तीसरा चौथा को इसे उतार देंगे, 10 67 बराबर 1 लाना है ना। तो हम लोग जानते हैं 10 90 माइनस 48 घटाने से कितना होगा, 90 से 48 अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, 42 आएगा ना। 90 घटाओ 48 बराबर, इधर 10 से 8 घटेगा तो 2, इधर 4, 8 से 4 घटेगा तो 4 है ना, यानी क्या निकला, 10 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, कोट 42, और इधर गुना में 10 90 माइनस 23, तो अभी 90 से हम लोग को 23 को घटाना पड़ेगा, यानी 10 से 3 घटाएगा तो 7, इधर 8 से 2 घटेगा तो 6, यानी 10 90 माइनस 23 बराबर क्या आ रहा है हम लोग का, 67 है ना। तो क्या प्राप्त होगा हम लोग का, कोट 67, और इधर गुना में 10 42 और गुना में 10 67 है ना। तो कोट 42 और 10 42 और कोट 67 और 10 67 दोनों में आपस में बराबर है, इसलिए टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है ना, ये हम लोग का फॉर्मूला है। तो उसी प्रकार कोट 42 और 10 42 बराबर क्या होता है, 1 गुना कोट 67 और 10 67 बराबर क्या होता है, 1, यानी 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, यानी क्या प्राप्त हुआ हम लोग का, 1 बराबर 1 प्राप्त हुआ, यानी LHS बराबर RHS, दोनों आपस में बराबर है, हम लोग का आंसर। क्वेश्चन 2, कोस 38 गुना कोस 52 माइनस साइन 38 गुना साइन 52 बराबर 0 है ना। सॉल्व, LHS से लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, इतना को भाग करेंगे और 0 लाना है ना।
तो हम लोग ये नहीं, दो का मान चेंज करना पड़ेगा, इसका और इसका चेंज करना पड़ेगा ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 90 माइनस 38 और इधर गुना में cos 52 डिग्री माइनस में sin 90 माइनस 38 गुना में sin 52, है ना। तो 90 से 38 घटाना तो कितना प्राप्त होगा? 10 से 4 घटाएगा तो 2, 8 से 3 घटेगा तो 5 52, है ना। यानी cos 90 में थीटा बराबर क्या होता है? sin 52 गुना cos 52 माइनस ये sin 90 माइनस 38 है, यानी 90 से हम लोग 38 घटाना पड़ेगा तो कितना प्राप्त होगा? इधर 2, इधर 8 से 3 घटेगा तो 52, है ना। यानी sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos 52 गुना sin 52, है ना। तो हम लोग जानते हैं sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1 होता है ना। ये हम लोग का फॉर्मूला है। तो sin 52 और cos 52 बराबर क्या होता है? 1 माइनस में cos 52 गुना sin 52 बराबर 1, यानी 1 तो 1 घटाने से कितना प्राप्त हुआ हम लोग का? 0, है ना। यानी 0 बराबर 0, तो LHS बराबर RHS, है ना। दोनों आपस में बराबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यूनकोण होना चाहिए, है ना, यानी 90 से कम होना चाहिए, तो a का मान ज्ञात करना है। इस तरह का प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है ना। सॉल्व दिया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि tan 90 माइनस 2a बराबर, इसको उतारना पड़ेगा, cot a माइनस 18 डिग्री। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cot 90 माइनस 2a होगा, है ना। तो इधर भी होगा cot a माइनस 18 डिग्री। तो cot और cot कैंसिल हो गया, है ना। तो क्या बचा? 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री, है ना। 2a को पार करना पड़ेगा, जो माइनस है उस पार करना पड़ेगा, और इस वाला ये जो 18 है इसमें माइनस है, इसको इस पार करना पड़ेगा। यानी 90 प्लस में 18 होगा, और इधर a इसको पार करने से प्लस में 2a, है ना। 2a और a क्या होगा? 3a होगा, यानी पहले 3a को हम लोग इधर लिखते हैं, और इसको हम लोग उस पर लिखते हैं ना। 90 और 18 को जोड़ना पड़ेगा, 8 और 1 8 0 8, है ना। 9 और 1 10, यानी 108 प्राप्त होगा ना। तो a बराबर 108 है, तो 3 से काटना पड़ेगा, 3 3 9, 1 3 6 18, यानी a बराबर क्या प्राप्त हुआ हम लोग को? 36 डिग्री, यानी 90 से कम प्राप्त हुआ, यानी 90 डिग्री से कम प्राप्त हुआ, है ना। 90 से छोटा हो गया 36 डिग्री, है ना। तो ये वाला a बराबर 36 डिग्री हम लोग का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, है ना। तो इसको सिद्ध करके दिखाना है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, tan a बराबर cot b है ना। तो इसको हमें सिद्ध करके दिखाना है, सॉल्व, है ना। तो हम लोग जानते हैं tan a बराबर cot b दिया हुआ है ना। तो इसको हम लोग tan 90 माइनस a लिख सकते हैं हम लोग, बराबर इधर
कोट बी। तो हम लोग जानते हैं टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा। तो कोट 90 माइनस ए प्राप्त होगा और इधर कोट बी है ना, यानी कोट और कोट कटेगा तो प्राप्त होगा हम लोग को 90 माइनस ए बराबर बी है ना। तो ए को पार करना पड़ेगा, तो 90 बराबर बी और इधर प्लस में होगा ए। तो इसको हम लोग कैसे करके ढंग से लिख सकते हैं, ए प्लस बी बराबर 90। ये हम लोग का सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यूनकोण होना चाहिए है ना, ये 90 से कम होना चाहिए, तो a का मान ज्ञात करना है ना। क्वेश्चन नंबर 5, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री है ना। सोल्व सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 दिया हुआ है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस 4a बराबर कोसेक a माइनस 20। तो इसको हम लोग जानते हैं कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा है ना। कोसेक 90 माइनस 4a होगा बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री है ना। फिर दोनों तरफ कोसेक कोसेक दिख रहा है, तो कोसेक और कोसेक कटेगा, तो 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। ये 90 अरे जो 20 डिग्री इसको पार करना पड़ेगा, तो प्लस में होगा 20, और इधर ए अरे ये 4a को पार करना पड़ेगा, यानी ये भी प्लस में होगा 4a। तो 90 और ये 20 कितना होगा, 110 डिग्री बराबर 4 और 1 5 है ना। तो 5a को इस पर लिखना पड़ेगा 110, तो a बराबर होगा 110/5 है ना, यानी 5 से कटेगा अभी, 5 दूने 10, 1 5 दूने 10 है ना, यानी a बराबर 22 डिग्री है ना। ये हम लोग का सही आंसर, यानी 90 से कम है ना। तो पूछा गया है हम लोग क्वेश्चन में 90 से कम है 22। क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंत कोण हो तो दर्शाइए कि साइन बी प्लस सी बट्टा में 2 बराबर कोस ए बाई 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो अंत कोण क्या दिया हुआ है, ए बी सी है ना, इसका अंत कोण है, अंत कोण दिया हुआ है ना, यानी एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसका अंत कोण दिया हुआ है, ए बी सी का मान दिया हुआ है ना। तो हम लोग जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होता है ना, यानी बी प्लस सी बराबर 180। ए को पार करना पड़ेगा, यानी ए माइनस में होगा, इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं है ना। तो क्वेश्चन दिया हुआ है साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कोस ए बाई 2। तो क्वेश्चन साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कोस ए बाई 2 दिया हुआ है ना। तो RHS से राइट हैंड साइड से हम लोग बनाएंगे, तो कोस ए बाई 2 दिया हुआ है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं कोस 90 माइनस ए बाई 2 है ना।
कोस 90 माइनस ए बाई 2 है, तो इसका हम लोग प्राप्त होगा साइन 90 माइनस ए बाई 2 है ना। तो बराबर साइन, अब गुना करना पड़ेगा, 9 दूनी 18, 180 होगा है ना, माइनस ए बट्टा में 2। अब समीकरण 1 से, यानी साइन 180 माइनस ए बराबर 2 है, तो हम लोग क्या 180 माइनस ए बराबर क्या है, बी प्लस सी हम लोग माने हैं है ना, बराबर बी प्लस सी बाई 2 होगा। इसलिए LHS बराबर RHS है ना, दोनों बराबर है। क्वेश्चन नंबर 7, साइन 67 प्लस कोस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए है ना। इस तरह का प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 67 प्लस कोस 75 डिग्री है ना, यानी इसका मान जो दिया है 90 से कम होना चाहिए है ना। इस तरह का प्रश्नों का हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व है ना। तो हम लोग जानते हैं साइन 90 माइनस 67 प्लस में कोस 90 माइनस 75, तो साइन 90 माइनस थीटा बार क्या होता है, कोस होगा, यानी 90 से 67 को घटाना पड़ेगा, 90 से 67 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 23 प्राप्त होगा है ना, कोस 23 प्राप्त होगा है ना, 23 डिग्री प्लस में कोस 90 माइनस थीटा, यानी 90 से 75 को घटाना पड़ेगा, यानी 90 से हम लोग 75 का माइनस करेंगे तो 10 से 5 घटेगा तो 5, 8 से 7 घटेगा तो 1 है ना, यानी 15 प्राप्त होगा। यानी कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 15, यानी दोनों का मान निकल गया, या और 90 से छोटा भी हो गया है ना।